संदीप, विकेट को सही से ना पढ़कर 5 गेंदबाज ना खिलाकर क्या चूक कर दिया विराट कोहली ने? रोमाना, अब ये बात करने से कोई फायदा नहीं। टॉस होने से पहले ये बात हुई होगी ड्रेसिंग रूम में कोच अनिल कुंबले के साथ और जो सपोर्ट स्टाफ है उनके साथ। जब आप किसी चीज़ को तय करते हैं, जब आपका कॉम्बिनेशन बन जाता है, उसके बाद ये बात कहना मुझे लगता है कि बहुत गलत होगा। देखिए, अभी भी 3 दिन बाकी है। जो स्थिति हमारे भारतीय टीम की पहले दिन थी जी 100 की साझेदारी हुई थी, आज यही हमने देखा है। लेकिन डरना मना है और मैं यही कहूँगा कि जो आदत हमें लगी है T20 और वनडे क्रिकेट की, हमें फटाफट रिजल्ट चाहिए, फटाफट विकेट चाहिए। और ख़ास करके जब भारत की बात होती है तो हमें लगता है कि भारत बल्लेबाजी में 600 रन करे और दूसरे जो सामने वाला जो संघ है या टीम है उनको फटाफट आउट करे। 100 भी नहीं, 80-90 में ही निपटा दे। नहीं, लेकिन देखिए ना, सवाल ये इस वजह से खड़ा होता है कि एक वक्त ऐसा आ गया जब हमने देखा कि गेंद जो है वो मुरली विजय के हाथ में थमा दी गई। तो इसलिए मन में ये सवाल आएगा कि क्या कमी खल रही है एक स्पेशलिस्ट 5वें बॉलर की विराट कोहली को? मुझे नहीं लगता कि कमी खल रही है। जिस तरह का हमारे गेंदबाजों का आज अगर प्रदर्शन देखा है या रहा है, काफ़ी चांसेस निकल कर आए थे। लेकिन साथ साथ में मुझे ये भी कहना पड़ेगा रोमाना कि बहुत ही संतुलित और बहुत ही संयम से, बहुत ही अनुशासन न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने दिखाया। जो हमारे बल्लेबाजों में कमी नजर आई थी वो आज इन्होंने दिखाया और तारीफ करनी पड़ेगी, एक्सेप्ट करो। शो से मैच शुरू होने से पहले जो प्री मैच शो था उसमें हम बात कर रहे थे कि देखिए, हमारे जो गेंदबाज हैं उन्हें न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को सेटल नहीं होने देना चाहिए। लेकिन कहानी उल्टी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे न्यूजीलैंड के जो बल्लेबाज हैं वो हमारे गेंदबाजों को सेटल नहीं होने दे रहे हैं। ये एक बड़ी दिक्कत आपको लगा कि मैदान पर नजर आई? नहीं, मैं इसे फिर से दिक्कत नहीं कहूँगा। देखिए, ये टेस्ट क्रिकेट है जी। यहाँ हर खिलाड़ी की परीक्षा होती है, टेस्ट ही हो रहा है। टेस्ट ही है और टेस्ट में आपको पास होना पड़ेगा और पास होने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। और 3 दिन बाकी है और 9 सत्र बाकी है इस मैच के। कुछ भी हो सकता है। हमने देखा वेस्ट इंडीज में एक सत्र में भुवनेश्वर कुमार ने पूरा वेस्ट इंडीज के जो बल्लेबाजी थे उनको आउट करके टेस्ट जिताई थी। नहीं, ठीक बात आप बिल्कुल कह रहे हैं, अभ्यास करना होगा। लेकिन बात यह है कि मेहनत तो कर रहे हैं पर किस्मत साथ नहीं दे रही है ना टीम इंडिया की। संदीप, ऐसा लग रहा है ऐतिहासिक मुकाबले में किस्मत टीम इंडिया का साथ देती हुई नजर नहीं आ रही है। रोमाना, किस्मत अगर साथ नहीं देती है तो किस्मत बनानी भी पड़ती है। और जो हमने देखा, ये क्रिकेट का एक भाग है। ऐसे कई निर्णय हमारे खिलाफ गए होंगे या हमारे लिए अच्छे भी गए होंगे। ये तो 2 ही निर्णय हमने देखे आज जो टॉस तो हम ही ने जीता था। देखिए, जब विकेट नहीं गिरते तो हम एक्सक्यूजेज निकालते हैं कि ये नहीं हुआ इसलिए हमने ये देखा। ये बातें मुझे अच्छी नहीं लगती और मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड की आज तारीफ करनी पड़ेगी। हमारे साथ कानपुर से मेरे सहयोगी कुंतल चक्रवर्ती मौजूद हैं। कुंतल से जानते हैं जरा। कुंतल, जरा बताइए फिलहाल किस तरीके की स्थिति है और अगले 3 दिन के लिए मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है कानपुर में? देखिए रोमाना, कल 9:15 बजे मैच शुरू होगा 9:30 बजे की जगह और 98 ओवर खेला जाएगा और अगले 3 दिन भी बारिश की फोरकास्ट है और कहा गया है कि आसमान पर बादल छाया रहेगा और थोड़ा बहुत बारिश भी हो सकती है। लेकिन आज जब मैच रुक गया तो एक थोड़ा बहुत विवाद शुरू हो गया इस वजह से क्योंकि ग्राउंड पर 2 सुपर सॉपर मौजूद था लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं किया गया और ये सवाल उठने लगा है कि सुपर सॉपर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। लेकिन न्यूजीलैंड के जो बैटिंग कोच है क्रेग मैकमिलन, उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है क्योंकि कवर के ऊपर बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग हो गया था, इस वजह से मुश्किल था, ग्राउंड्समैन के लिए भी मुश्किल था, ऐसा कहना था क्रेग मैकमिलन का। तैयारियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सुपर सॉपर्स वहां पर मौजूद है लेकिन इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, फिर फायदा क्या उनका? देखिए, ये चीज़ें जो ग्राउंड्समैन होते हैं वो ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते होंगे। कॉल उन्हीं की होती है? कॉल उन्हीं की होती है और जो अंपायर होता है, जो मैच रेफरी होता है, उनकी कॉल होती है। हमने देखा वेस्ट इंडीज़ की लास्ट टेस्ट मैच तो पाँचों दिन खेल नहीं हुआ था। तो कई चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे हाथ में होती है और कई चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे बस के बाहर की होती है। हमारे हाथ में क्या है? अच्छी गेंदबाजी करना और जल्दी विकेट करना। तो हमारा ध्यान उसके ऊपर होना चाहिए, ना बल्कि कवर के ऊपर पानी कैसे निकाला जाए। लेकिन अब जब जिस तरीके से बारिश का खतरा मंडरा रहा है तो ऐसे में रणनीति क्या होगी? जितना खेल मिल जाएगा उस खेल में क्या कुछ करने की रणनीति बनाएगी विराट की टीम? देखिए, एक तो जितना समय हमने गंवाया है उसकी भरपाई करने की अंपायर्स और मैच रेफरी जो कोशिश होगी।
जैसे कि हमने सुना, कुंतल ने भी कहा और हमें पता है कि मैच हर दिन जल्दी शुरू होगी और आधा दिन लेट भी ख़त्म होगी। अभी क्या होगा ये आज के तारीख में अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे बारिश की संभावना है। हम यही कह सकते हैं कि जब कवर्स हटेंगे, मैच की शुरुआत होगी, अच्छी शुरुआत करो, अच्छी कोशिश करो। तो संदीप, न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने तो स्पिन का तोड़ स्वीप में ढूंढ लिया। होमवर्क, मैं कहूँगा कि जो होमवर्क बहुत ज़रूरी होता है वो उन्होंने बिल्कुल सही तरह से किया है। और दुनिया का कोई भी गेंदबाज आप देख लो, अगर बल्लेबाज उनके सामने स्वीप शॉट का इस्तेमाल करता है तो उसे बहुत जल्द गुस्सा आता है और पता नहीं चलता कि कहाँ पे फील्डर रखूं। और ये समस्या रहेगी ना सिर्फ इस टेस्ट मैच के लिए, लेकिन आने वाले सारे जो और 12 टेस्ट मैच बाकी है, उस सारे 12 टेस्ट मैच में ये समस्या रहेगी और इसके ऊपर तोड़ निकालनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि विराट ऐसा एक कप्तान है, अनिल कुंबले ऐसे एक कोच है, आज जो मैच खत्म होने के बाद मुझे लगता है कि ये वापस बोर्ड रूम में गए होंगे और बोर्ड लेके क्या क्या होना चाहिए, किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए, क्या लाइन होनी चाहिए, ये इसके ऊपर काफी चर्चा होगी। बिल्कुल। तो दूसरे दिन के खेल के बाद जबरदस्त माथापच्ची यकीनन हो रही होगी टीम इंडिया के भीतर कि कैसे न्यूजीलैंड ने स्पिन का जो तोड़ स्वीप में ढूंढा है, अब भारतीय गेंदबाज तोड़ निकालें और वापस पवेलियन भेजें न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को। तो एबीपी न्यूज पर संदीप पाटिल के साथ मिशन नंबर 1 देख रहे हैं आप। कानपुर टेस्ट का दूसरा दिन बारिश ने खलल डाला। न्यूजीलैंड का स्कोर 152, 1 विकेट के नुकसान पर, और कुल मिलाकर जब तक खेल चला भारतीय गेंदबाजों के हाथ निराशा आई।